नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई की तरफ से एक न्यू एग्जाम पैटर्न है वो अनाउंस किया गया है। और उस न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने, सेकंड टर्म के आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में होने, इनके साथ साथ आपके 3 पीटी एग्जाम होने, पीरियोडिक टेस्ट होने। और ये पीरियोडिक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो इन्हीं के बेस पर दिए जाएंगे। सेकेंड, इन केस अगर थर्ड वेव आती है, आपके स्कूलों को दोबारा से बंद करना पड़ता है, तो आपके इंटरनल असेसमेंट है इनका वेटेज है वो बढ़ जाएगा। यानी आपका रिजल्ट है वो प्योरली आपके इन्हीं पीटी टेस्ट है, पीटी एग्जाम है, इन्हीं के बेस पर तैयार किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेगी। ओके, अगर मान लीजिए नहीं भी किया जाता है तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 90 या 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपको इन्हीं पीरियोडिक टेस्ट को काफ़ी सीरियसली लेना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी से इनको सीरियसली लेके चल रहे हैं, इसलिए लास्ट 2 वीक से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्हीं के रिगार्डिंग कि सर हमारे जो पीटी एग्जाम है वो कब से होने वाले हैं, उसकी डेट शीट कब आएगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर वो ऑब्जेक्टिव होगा, तैयारी कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने नोट किया और आज मैं एक एक करके उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप अच्छे से मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो पाओ कि आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, उसकी डेट शीट क्या रहेगी। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपके उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि पीटी एग्जाम होंगे कब। तो आपके 3 पीटी एग्जाम होने, यानी कि 3 पीटी एग्जाम है, इसमें ऐसा कुछ कहीं पे भी मेंशन नहीं किया सीबीएसई ने कि फर्स्ट टर्म में आपके 2 होंगे या सेकंड टर्म में आपके 2 होंगे। हमें एडजस्ट करना है। तो इसमें आपके फर्स्ट टर्म में 2 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। ओके, फर्स्ट आपका सितंबर में होगा। कब होगा? सितंबर में होगा। सेकंड आपका नवंबर में हो सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होने के चांसेस रहेंगे। यानी फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट है वो आ चुका है, सितंबर आने वाला है ना, तो सितंबर आ गया, इट मीन्स दैट आपका फर्स्ट पीटी एग्जाम होने वाला है। कब हो सकता है? ये 5th ऑफ सितंबर के बाद होगा, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है। तो स्कूल रीओपनिंग को लेकर के अभी तैयारियां चल रही है, हालांकि अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तैयारियां चल रही है। क्योंकि कुछ लास्ट 2 डेज से अगर बात की जाए तो कोविड के केसेस भी बढ़े, तो एक बार फिर भी हो सकता है किंतु परंतु इफ बट हो। लेकिन 5th ऑफ सितंबर के बाद आपकी ये यानी कि 1st ऑफ सितंबर के वीक के बाद आपके पीरियोडिक टेस्ट हो सकते हैं। ओके, अब उसके बाद है कि क्या ये देने जरूरी हैं? बिल्कुल देने जरूरी है। अगर स्कूल रीओपन हो जाते हैं तो ये एग्जाम आपके ऑफलाइन ही होंगे, आपको देने जरूरी होंगे। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने पीटी एग्जाम मिस कर दिए थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में मिस कर दी थी, उनके परसेंटेज डाउन आ गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो फेल भी हो गए थे। तो आपको इनको मिस नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है, किंतु परंतु इफ बट बिल्कुल मत रखना मन में। आपको देने हैं मतलब देने हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके इंटरनल असेसमेंट का। और इन केस अगर आपके टर्म 1 या टर्म 2 के एग्जाम के साथ कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इट मीन्स आपको ये देने जरूरी है। तो पहली चीज़ क्लियर होगी कि पीरियोडिक टेस्ट है वो 5th ऑफ सितंबर के बाद स्टार्ट होंगे। ओके, 5th ऑफ सितंबर के बाद होंगे और ये आपके लिए कंपलसरी मैंडेटरी रहेंगे। उसके बाद आता है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपको एवरेज अगर बात की जाए तो एवरेज आपके किसी भी सब्जेक्ट में 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। ठीक, उसमें से फर्स्ट टर्म में आपके 7 चैप्टर है, नियर अबाउट 7 चैप्टर के आसपास होंगे, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 8 चैप्टर होंगे। ओके, तो 7 चैप्टर के हाफ कर लीजिए, यानी कि किसी में 3 तो किसी बुक में किसी सब्जेक्ट में आपके 4 चैप्टर, फर्स्ट 4 चैप्टर। यानी कि जैसे अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, आपका जियो का फर्स्ट चैप्टर है, आपका इकोनॉमिक्स का, पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट 4 चैप्टर है वो आपके इस पीटी 1 में पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साइंस की बात करें तो आपका बायो का फर्स्ट है, केमिस्ट्री का फर्स्ट है, फिजिक्स का फर्स्ट है। तो लगभग आइडिया मोटे तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस आपको बताया जाएगा टीचर्स के थ्रू। अभी ऑफिशियली अभी तक सिलेबस वो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पे बस यही रहने वाला है। यानी कि आपका जितना भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसका हाफ सिलेबस है वो आपके पीटी 1 में रहेगा, और जो बाकी का हाफ है वो आपके पीटी 2 में रहेगा। ठीक, तो सिलेबस आपका क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद है डेट शीट कब आएगी। डेट शीट नहीं आएगी, डेट्स आएगी। ठीक, डेट शीट का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि डीओई की तरफ से ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया जाएगा, ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि पहले जो यूटी होती थी या पीरियोडिक टेस्ट होते थे वो स्कूल लेवल पे होते थे। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ है। ओके, आपने देखा होगा कि आपकी तरफ से कमेंट्स किए जा रहे थे कि सर हमारे पीटी जो चल रहे हैं, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे तो मंडे से होने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो डेट्स आएगी, स्कूल लेवल पर आपके ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम है उनको आपको सीरियसली ही लेना है। ठीक, तो ये कब से हो सकते हैं,
ये आपके 5 ऑफ सितंबर के बाद हो सकते हैं, हो सकता है 10 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 5 ऑफ सितंबर के बाद आप तैयार रहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उन्होंने अभी से लेने स्टार्ट कर दिए। ठीक, उसके बाद है कि ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। अगर आपके स्कूल है वो पूरी तरीके से रीओपन हो जाते हैं, ठीक, तो आपके एग्ज़ाम ज़्यादा चांसेस है ऑफलाइन ही लेंगे, ऑनलाइन का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप हो सकता है कि कंसेंट लेटर ना दें, आपके पेरेंट्स है वो कंसेंट ना देते हो, आप स्कूल में क्लास ना अटेंड करना चाहते हैं, वो एक अलग मैटर रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपके स्कूल पूरी तरीके से रेगुलर वे से रीओपन हो जाते हैं। अगर रीओपन नहीं होते हैं तो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होंगे। ठीक, यानी गवर्नमेंट डीओई स्कूल ये चाहेंगी कि आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सीबीएसई भी यही चाहेगी कि ऑफलाइन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब अगर आपके टर्म 1 या टर्म 2 के एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर ऑफलाइन आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, तो आपको दोनों तरीके से रेडी रहना है। स्कूल रीओपन होते हैं, क्लासेस आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाती है तो ऑफलाइन के लिए रेडी रहिए, अदरवाइज आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। उसके बाद अब पैटर्न क्या रहेगा, तो जैसे कि आप सभी को पता है सीबीएसई की तरफ से अनाउंस किया गया कि आपके फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, यानी कि उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, तो सेम पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक, तो इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है उसी पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर द पीटी, पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार गलती करने वाले हैं, उनके परसेंटेज है डाउन जाने वाले हैं। गलती क्या करें कि उनके माइंड में एक सेट हो चुका है कि इस बार हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं। हमें क्या करना है, एमसीक्यूज बुक की वेट करें, एमसीक्यूज बुक ले आएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे और उसको हम लर्न कर लेंगे। लेकिन याद रखिए आपकी प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपको चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, डिटेल से उसको तैयार करना है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव मिलते थे, इस बार आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन आपको उसी तरीके से चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, उसका कोना कोना छान मारा, तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए आपके ईजी रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाओगे, आपका स्कोर है वो 90-95 प्लस या 100 तक ले जा पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस हम कर लेंगे, बस उस हेल्प बुक में दे दिए वही आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन जैसे फर्स्ट टर्म में रहेंगे, उसमें से 20 क्वेश्चंस आपके बेसिक कंसेप्ट के रहेंगे। दिमाग घूम जाएगा कि ये तो कहीं पे हमने पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर जिसने पढ़ा उसे लगेगा अच्छा बड़े ईजी हैं। ओके, तो आपका प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, आपके जैसे पर बुक की बात करें तो आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक, तो उन 4 चैप्टर को आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिए। ठीक, देख लीजिए अच्छे से, वीडियो देख लीजिए, डिटेल वाली वीडियो, यानी कि जो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कि साइंस का चैप्टर करवा दिया, 10 से 15 मिनट में जीएसएस का चैप्टर हो गया, बस समराइज हो गया, वो वाला नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यूज पैटर्न का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहेगा। तो आप उन चैप्टर को डिटेल में कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक को रीड कर सकते हो, वर्ड टू वर्ड द बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, उनको कर लीजिए। उसके बाद जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे जहां पर आप देख सकते हो एमसीक्यूज के थ्रू उसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, जैसे हमने भी जितने भी चैप्टर आपके एसएस के हैं, हिंदी के हैं और आपके इंग्लिश के मोस्टली चैप्टर्स आ चुके हैं, उनके एमसीक्यूज आ चुके हैं, बाकी भी आ जाएंगे, तो आप उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो आपको पैटर्न का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर जंप मारोगे तब गड़बड़ कर दोगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आप चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि पहली आपकी जो रिवीजन है वो पहली रिवीजन आपकी 25 या फिर 20 ऑफ सितंबर तक हो जानी चाहिए। 25 मैक्सिमम है, हो जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड रिवीजन स्टार्ट करोगे तो उसके बाद थर्ड रिवीजन स्टार्ट करोगे। अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, नवंबर में फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के चलिए। ओके, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, चैप्टर को डिटेल के साथ ही आपको कवर अप करना है। तो ये था आपके जो क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे उसको लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब तो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, तो आप उसका कमेंट कीजिएगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।